नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। धारनी तहसील में आने वाले वान और कंजोली रेंज के रानीगांव गोलाई जंगल में एक आदिवासी का पट्टेदार बाघ द्वारा शिकार किए जाने की घटना की जानकारी वन विभाग और पुलिस प्रशासन को मिलने से खलबली मच गई है। यह घटना शुक्रवार 18 जुलाई की है। सूत्रों के मुताबिक इस आदिवासी का साथी भी लापता है। भाजपा जिलाध्यक्ष प्रभुदास भिलावेकर को दी गई सूचना के बाद वन विभाग और धारनी पुलिस का दल रानीगांव गोलाई के जंगल में दोनों लापता आदिवासी की तलाश में जुट गया है, लेकिन समाचार लिखे जाने तक इस लापता आदिवासी का पता नहीं चल पाया। जिस आदिवासी का बाघ द्वारा शिकार किए जाने की चर्चा है, उसका नाम झिपली ग्राम निवासी राम सिंह रामचंद्र माउस्कर है। जानकारी के मुताबिक भाजपा के जिलाध्यक्ष प्रभुदास भिलावेकर को शनिवार 19 जुलाई को धारनी से 12 किलोमीटर दूरी पर स्थित सालाई ग्राम में से किसी ने जानकारी दी कि शुक्रवार 18 जुलाई को सालाई और झिपली ग्राम के दो आदिवासी वान और कंजोली रेंज में आने वाले रानीगांव गोलाई जंगल से मवेशियों को लेकर अकोट की तरफ जा रहे थे। इस घने जंगल में मार्ग से जाते समय बीच रास्ते में पट्टेदार बाघ ने एक आदिवासी का शिकार कर लिया। बाघ द्वारा शिकार करते ही दूसरा आदिवासी अपनी जान बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ गया। पश्चात इस घटना की जानकारी प्रभुदास भिलावेकर को मिली। उन्होंने धारनी के थानेदार अवतार सिंह चौहान और वन विभाग के अधिकारियों को दी। यह जानकारी हवा की तरह संपूर्ण तहसील में फैलने के बाद हड़कंप मच गया। सुबह से पुलिस और वन विभाग का दल रानीगांव गोलाई जंगल में दोनों लापता आदिवासियों की तलाश उनके रिश्तेदारों के साथ कर रहा है, लेकिन अब तक उनका कहीं पता नहीं चल पाया। इस कारण क्या सचमुच यह घटना घटित हुई अथवा नहीं, इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन संबंधित आदिवासी लापता रहने से उसके साथी द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर यंत्रणा तलाश में जुट गई है। सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि पट्टेदार बाघ ने जिस आदिवासी का शिकार किया उसका नाम झिलपी ग्राम निवासी राम सिंह रामचंद्र मावस्कर है। इस आदिवासी की सलाई ग्राम में खेती है, जबकि दूसरा लापता आदिवासी सालाई ग्राम का रहने वाला बताया है। दोनों ही परिवार के सदस्य और रिश्तेदार पुलिस और वन विभाग के दल के साथ जंगल में खोज कार्य में जुट गए हैं। पुलिस आयुक्त अरविंद सावरिया के कार्यकाल के 2 माह कल पूर्ण हो रहे हैं। इस दौरान वे आयुक्तालय क्षेत्र में अवैध शराब से लेकर सभी प्रकार के गैर कानूनी धंधों के विरुद्ध दृढ़ प्रतिज्ञ रहे हैं। उन्होंने मातहतों को स्पष्ट निर्देश दे रखे हैं कि कोई भी अवैध व्यवसाय न चलने दिया जाए। उनके निर्देशों के कारण पिछले 2 महीनों में खाकी ने 2 करोड़ 4 लाख से अधिक का मुद्देमाल जब्त किया, जिसमें से 11 लाख रुपए की नशीली दवाएं, MD आदि शामिल है। इस दौरान 256 केसेस दर्ज कर 392 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अवैध जुए शराब के 58 और 188 केसेस भी दर्ज किए। उसी प्रकार इन्हीं मामलों में कुल 289 आरोपियों को दबोच लिया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि जुआ हो या अवैध शराब, नशीले पदार्थ, अस्त्र शस्त्र, रेत सहित सभी प्रकरणों में CP सावरिया के नेतृत्व में शहर पुलिस ने जोरदार कार्यवाही की है। प्रदेश के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने आज कहा कि तेली समाज द्वारा किए गए उद्योजक सम्मेलन और मेधावी विद्यार्थियों के सत्कार समारोह सराहनीय है। उद्यमी कैलाश गिरोलकर, छाया गिरोलकर की सोच पर आधारित आज के कार्यक्रम से ही 2047 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत का संकल्प साकार होगा। पालक मंत्री आज दोपहर सांस्कृतिक भवन में कैलाश छाया गिरोलकर चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित तेली समाज का राज्य स्तरीय कार्यक्रम सम्मेलन और मेधावी विद्यार्थियों का सत्कार समारोह में मार्गदर्शन कर रहे थे। पालक मंत्री और प्रदेश के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने आज कहा कि प्रदेश में जिन किसानों को सही में कर्ज माफी की आवश्यकता है, उन्हें आवश्यक कर्ज माफी दी जाएगी। इसके लिए पूर्व विधायक बच्चू कडू की मांग अनुरूप उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है। यह समिति सर्वेक्षण कर निर्णय करेगी। इसलिए बच्चू कडू को अपना 24 जुलाई का चक्का जाम आंदोलन न करने का अनुरोध बावनकुले ने किया। आणि अशा शेतकऱ्यांना आपण कर्जमाफी करा ज्यांना खरी कर्जमाफीची गरज आहे, त्याकरता समिती करा असे बच्चू कडूची विनंती होती, ती मान्य आम्ही केली। मी स्वतः त्यांना देखील दिलं होतं। त्यामुळे आता ही समिती कामाला, या समितीने कामाला सुरुवात केली आहे। बच्चू कडू साहेबांना त्या समितीसमोर बोलण्यात येणार आहे। प्रहार जनशक्ति पार्टी के सर्वेसर्वा और भूतपूर्व विधायक ओम प्रकाश उर्फ बच्चू कडू ने राज्य में किसान कर्ज माफी के लिए मुख्यमंत्री द्वारा घोषित समिति को महज लिपापोती बताते हुए 24 जुलाई के राज्यव्यापी चक्का जाम आंदोलन पर कायम रहने का ऐलान किया। कडू ने कहा कि उस दिन प्रदेश में घोषणा के अनुसार अवश्य आंदोलन होगा। जब किसान कर्ज माफी के वास्ते सरकार व्यापक एवं निर्णायक कदम नहीं उठाती, प्रहार अपनी मांग पर अडिग है। कर्जमाफीची ठोस भूमिका घेतल्या जात नाही, तारीख सांगितल्या जात नाही, तोपर्यंत कर्ज आमचं आंदोलन ठाम राहणार आहे।
आणि दिव्यांगांचं जे मानधन वाढवलं त्याबद्दल सरकारचा आभार. परंतु तेही फार कमी वाढवलेलं आहे. इतर राज्यामध्ये 3 ते 5 हजाराच्या तुलनेमध्ये आपण फक्त 2,500 आहोत. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज की पावन भूमि गुरुकुंज मोजरी में पूर्व मंत्री बच्चू कडू द्वारा किया गया अन्न त्याग आंदोलन सफल हुआ है। राज्य सरकार ने बच्चू कडू द्वारा की गई मांग के मुताबिक 1500 की बजाय अब 2500 रुपए मानधन देने की घोषणा की है। इस घोषणा के कारण संपूर्ण राज्य में दिव्यांगों में हर्ष व्याप्त है। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज के जन्म शताब्दी वर्ष के प्रीत्यर्थ मोजरी क्षेत्र में मूलभूत सुविधा निर्माण करने के लिए 150 करोड़ रुपए के विकास ब्यौरे को संबोधित प्रशासकीय मान्यता दी गई है। इन विकास ब्यौरे के अंतर्गत निर्माण की जाने वाली इमारतों में से 3 इमारतें किसे हस्तांतरित की जाए, उनमें के शैक्षणिक संकुल कौन व्यवस्थित रूप से चला सकेगा, इस बात की जाँच की जाएगी और इस संदर्भ में संस्था प्रमुख और स्थानीय जनप्रतिनिधि इसके साथ आगामी 15 दिनों में बैठक लेकर मार्ग निकाला जाएगा। ऐसी जानकारी उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने विधानसभा में की। महानगर पालिका में कार्यरत तमाम कर्मचारियों के साथ आए दिन आर्थिक मानसिक प्रताड़ना करने की शिकायतें लगातार सामने आती रहती है। ऐसे में खासकर कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन में से काटने वाला पीएफ यह कर्मचारियों के खाते में जमा न होने की शिकायतें वर्षों से जारी है। ऐसी कई समस्याओं से कर्मचारी जूझ रहे हैं। आखिरकार इन तमाम समस्याओं को गंभीरता से लेकर शहर के श्रम कार्यालय के 5 बड़े अधिकारियों का दल बुधवार को मनपा कार्यालय में अचानक पहुंचते ही मनपा के अधिकारी और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। विधायक संजय कुड़के द्वारा स्थानीय फसल मंडी के प्रभारी सचिव दीपक विजयकर के खिलाफ विधान परिषद में मुद्दा उठाया गया था और विजयकर द्वारा की गई आर्थिक अनियमितता पर ध्यान आकर्षित किया गया था। पणन मंत्री ने तत्काल प्रभाव से विजयकर को पदभार से हटा दिया था। शुक्रवार को सहकारी संस्था सहायक निबंधक स्वाति गुर्दे ने मंडी में पहुंचकर सचिव पद का अतिरिक्त प्रभार स्वीकारा। केंद्र और राज्य सरकार ने छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं चलाई है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी रियायती दरों पर कर्ज उपलब्ध करवाकर औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। बैंक उद्योगों को कर्ज देकर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे, ऐसा जिलाधिकारी आशीष एरेकर ने कहा। जिला उद्योग केंद्र द्वारा सरकारी विभागों एवं बैंकों के अधिकारियों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर वे बोल रहे थे। कार्यशाला में परिवीक्षाधीन अधिकारी कौशल्यायन, अग्रणी बैंक प्रबंधक नरेश हेडाव, जिला उद्योग केंद्र महाप्रबंधक नीलेश निकम, खादी ग्रामोद्योग प्रबंधक प्रदीप सौरे सहित विभिन्न क्षेत्र के क्षेत्रीय अधिकारी उपस्थित थे। कुत्ता काटने से एक 4 वर्षीय बालक की उपचार के दौरान मृत्यु होने से मृतक के परिवारों के साथ डॉक्टर अलीम पटेल ने मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा चांडक से मुलाकात की और मनपा प्रशासन की तरफ से 10 लाख रुपए की सहायता परिवार को करने की मांग की। शिक्षकों की पदोन्नति हो गई है, उनके काम में पदोन्नति के कारण बदलाव होता होगा, उन्हें अतिरिक्त वेतन वृद्धि देने की मांग महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिति अमरावती जिला शाखा ने जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी और प्राथमिक शिक्षणाधिकारी सतीश मुगल को सौंपे ज्ञापन में की। महाराष्ट्र सरकार द्वारा घरकुल धारकों को 5 ब्रास रेती घर पहुंच देने की घोषणा विधानमंडल में की गई है, लेकिन अब तक घरकुल धारकों को रेती नहीं मिली है। सरकार की घोषणा का क्या हुआ, ऐसा सवाल क्रांतिकारी शेतकरी संगठन ने जिलाधिकारियों सौंपे ज्ञापन में किया। अमरावती जिले में महावितरण में हाल ही में हुए तबादलों में पिछड़ा वर्गीय कर्मचारियों हेतु परस्पर खराब शेरे डालकर उनके अन्यायकारक तबादले किए जाने का आरोप पिछड़ा वर्गीय कर्मचारी संगठन ने नो किया है। इसके विरोध में पिछड़ा वर्गीय कर्मचारी संगठन ने शुक्रवार 18 जुलाई को विद्युत भवन के प्रवेश द्वार के सामने प्रदर्शन किया। कल 20 जुलाई से रेलवे बोर्ड द्वारा काचीगुड़ा से भगत की कोठी जोधपुर के बीच ट्रेन शुरू की जा रही है, जो रोजाना अकोला व वाशिम से होकर गुजरेगी। इस ट्रेन को सप्ताह में 3 दिन नया अमरावती व बडनेरा रेलवे स्टेशन से होकर चलाए जाने की मांग राजस्थानी ब्राह्मण समाज द्वारा उठाई गई है, ताकि रामदेवरा जाने वाले अमरावती क्षेत्र के राम भक्तों को भी इस ट्रेन का लाभ मिल सके। अकोला पूर्णा रेल लाइन के मीटर गैज से ब्रॉडगेज में परिवर्तन होने के 17 वर्ष के पश्चात पहली दैनिक एक्सप्रेस ट्रेन कल 20 जुलाई से प्रारंभ हो रही है, जब काचीगुड़ा भगत की गोठी जोधपुर गाड़ी सेवारंभ करेगी। यह ट्रेन 5 राज्यों आंध्र, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान को जोड़ने जा रही है। एक और इस ट्रेन के प्रारंभ होने से लोगों को छोटी लाइन की मीनाक्षी एक्सप्रेस की यादें ताजा हो रही है। वहीं दूसरी ओर अकोला क्षेत्र के लोगों के लिए दैनंदिन ट्रेन सीधे राजस्थान तक करने के लिए यहाँ के सांसद अनूप धोत्रे ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है। 19 वर्षों बाद अकोला पूर्णा ब्रॉडगेज पर लंबी दूरी की दैनिक ट्रेन शुरू हो रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर देश के उद्योग विभाग ने शुक्रवार को दिल्ली में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर महत्वपूर्ण बैठक ली। विभाग के सचिव राजेश अग्रवाल और मुख्य सचिव मीना की उपस्थिति में हुई बैठक में प्रदेश के उद्योग विभाग से संबंधित सभी अधिकारी भी उपस्थित थे। अमरावती से MIDC एसोसिएशन के अध्यक्ष किरण पातुरकर सहभागी हुए। देश के प्रधान न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई का आगामी 25 जुलाई को उनके पैतृक गांव दारापुर में सत्कार समारोह रखा गया है, जिसे लेकर समस्त दारापुर में बड़ा उत्साह देखा जा रहा है। उल्लेखनीय है कि CJI गवई अपने पिता स्वर्गीय रामकृष्ण गवई की पुण्यतिथि उपलक्ष्य अमरावती पधार रहे हैं। प्रदेश के चुनाव आयुक्त दिनेश वाघमारे आगामी 24 जुलाई को जिला दौरे पर आ रहे हैं। शीघ्र अपेक्षित निकाय चुनाव की जिला स्तर पर तैयारी का अवलोकन वे करेंगे। आज चुनाव आयोग के सचिव सुरेश काकानी का अमरावती दौरा होने की जानकारी मिली है। वे जिला यंत्रणा से तैयारियों का प्राथमिक जायजा लेंगे। इस प्रकार की जानकारी सूत्रों ने दी। जिले के चुनाव उप अधिकारी शिवाजी शिंदे अवकाश पर रहने से ब्यौरा नहीं मिल पाया। नागपुर गेट थाना क्षेत्र के यास्मीन नगर की एक पान मटेरियल की दुकान में अवैध रूप से बेचे जा रहे 1,20,946 रुपए मूल्य के प्रतिबंधित गुटखे को पुलिस ने छापा मारकर जब्त कर लिया। इस प्रकरण में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक फरार आरोपी बताया जाता है। गिरफ्तार आरोपी का नाम शेख अयान शेख इकबाल है, जबकि फरार आरोपी का नाम शेख सुफियान शेख इकबाल है। बलगांव थाने से संबद्ध सहायक पुलिस उप निरीक्षक अब्दुल कलाम अब्दुल कादर की गत 28 जून को हुई भीषण हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार नाबालिग आरोपी को जुवेनाइल बोर्ड पैनल ने शर्तों के साथ रिहा करने के आदेश दिया। कागजी कार्रवाई पूर्ण कर आज शाम तक इस नाबालिग को रिहा किए जाने की जानकारी सूत्रों ने दी। इस मामले में आरोपी नाबालिग की ओर से एडवोकेट शहजेब खान ने पैरवी की। अचलपुर तहसील के मसोलना निवासी नामदेव बलिराम दहीकर अपने भाई से विवाद के चलते उस पर जानलेवा हमला किया था। इस मामले में पुलिस हिरासत में रहे आरोपी नामदेव दहीकर को जब परतवाड़ा पुलिस जांच के लिए घटनास्थल पर लेकर आई, तब वह पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। यह घटना परतवाड़ा पुलिस थाना क्षेत्र की है। अकोला जिले में एक बार फिर मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। इस घटना ने पूरे जिले को स्तब्ध कर दिया। बालापुर तहसील के निम्बी गांव में 27 वर्षीय शुभम उर्फ बंटी उत्तम वानखड़े ने एक मासूम बच्चे के साथ अप्राकृतिक यौन शोषण किया। यह घटना ऐसे समय में हुई जब हाल ही में पुराने शहर में एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया था, जिससे लोगों में पहले से ही गुस्सा था। इस ताजा घटना ने समाज में आक्रोश व्याप्त है। यह दिल दहला देने वाली घटना 17 जुलाई की शाम लगभग 6 बजे हुई। अकोला के सिटी कोतवाली पुलिस स्टेशन के DP कर्मचारियों ने गोपनीय जानकारी के आधार पर कोलेश्वर के लक्ष्मीनगर निवासी 35 वर्षीय सागर देवराव घन बहादुर के घर छापा मारकर 6 किलो गांजा बरामद कर उसे गिरफ्तार कर लिया। नागपुर में गरज के साथ बारिश के दौरान गाज गिरने से रामटेक तहसील के वहांबा जिला परिषद शाला में अफरा तफरी मच गई। शुक्रवार 18 जुलाई को विज्ञान प्रयोगशाला के स्लैब पर गाज गिरने से शाला हिल उठी। 70 से अधिक विद्यार्थी, शिक्षक और कर्मचारी बाल बाल बच गए, लेकिन इमारत में दरारें आ गई और विद्युत उपकरण जलकर खाक हो गए। इस घटना से सभी भयभीत हो गए थे। यवतमाल जिले के पांडरकौड़ा तहसील के 4 गांव के मजदूरों को रोगायों का लाभ देने के नाम पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र में उनके नाम से खाता खोले गए। उन खातों से करोड़ों रुपए का व्यवहार मार्च से जून की कालावधि में किया गया। इस प्रकरण में प्राथमिक जानकारी के आधार पर पुलिस ने 2 लोगों पर मामले दर्ज किए। अपराध शाखा के दल ने जाँच शुरू कर गुरुवार की रात 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। तेलारा तहसील के मनपदा गांव में आज सुबह बजे बालवाटी जाने निकला 5 वर्षीय बालक पोखर डबका में डूबकर मर गया, जिससे पूरे गांव में शोक और गुस्सा व्याप्त है। गांव के लोगों ने अभिषेक अनिकेत तायडे की मृत्यु के लिए ग्राम पंचायत को जिम्मेदार ठहराया है। समाचार लिखे जाने तक तेलारा में मृतक बालक का PM शुरू नहीं हुआ था।